आदाब ख़वातीन व हज़रात, DD उर्दू की बहुत ही ख़ास पेशकश और आप सबकी पसंदीदा हर दिल अज़ीज़ मकबूल मुशायरा बहार सुखन में एक बार फिर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हमारा ये एक कमिटमेंट है, एक अहद बस्तगी है कि उर्दू ज़ुबान व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़त से मुताल्लिक़ नए नए प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ, तो उसी अहद बस्तगी का, उसी इफ़ाए अहद की एक अगली कड़ी आज का ये मुशायरा है। और इसमें कुछ और नाबग़े रोज़गार शख्सियात, नामवर शुअराए किराम, जो न सिर्फ़ ये कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद हैं, वहाँ वहाँ उनका कलाम खुशबू की मानिंद सफ़र करता हुआ लोगों तक पहुँचा है और लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। ये हमारी खुशबख्ती है कि वो तमाम मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में इस बज़्म की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक मरतबा फिर उनके लिए आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल कीजिए, खुशामदीद कहिए। ये कहते हुए उनका इस्तक़बाल करना चाहेंगे कि मौजे नसीम बन के रवां कू बकू हुए, मौजे नसीम बन के रवां कू बकू हुए, हम भी शरीक काफ़िले रंग व बू हुए। महफ़िल फ़िक्र नई, नग़मा नया, साज़ नए, महफ़िल फ़िक्र नई, नग़मा नया, साज़ नए, जज्बे शौक़ ने बख्शे हैं सब अंदाज़ नए। एक बार फिर पुरज़ोर तालियों के साथ हमारे तमाम शुअरा का एज़ाज़ कीजिए, इनका इकराम कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम की निज़ामत बहुत खूबसूरत तरीक़े से जनाब मोइन शादाब साहब करते हैं, और इस एतबार से हम ये कहा जाए कि उनका जो शुमार होता है वो सफ़े अव्वल के नाज़िमीन में होता है। शायरी भी कम नहीं है, लेकिन निज़ामत का तो जवाब नहीं है। अब माफ़ कीजिए अगर इसमें कुछ तक़सीर हो, लेकिन हर इंसान की अपनी पसंद व नापसंद होती है। शायरी अपनी जगह है, लेकिन निज़ामत में जिस खूबसूरती से ये तमाम लोगों को बांध लेते हैं कि एक पल के लिए जो हमारा ध्यान है, हमारी फ़िक्र है, वो इधर उधर भटकने नहीं पाती। दम बखुद होकर, हमतन गोश होकर लोग आपको सुनते रहते हैं, और ये आपकी कामयाबी, ये आपके हुनर की ज़मानत भी है और दादो तहसीन भी है। बड़ी खूबसूरत शायरी भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शायरी अपनी जगह है, निज़ामत का अपना मकाम और मर्तबा है। इनके अशार सुनिए और दाद दीजिए। कहते हैं कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ। देखिए कितनी पहलू तही से बचा रहे हैं ख़ुद को, बहाना या उज़्र पेश करते हुए। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। तो मोइन साहब को सुनने की आदत हो गई है, लिहाजा हम चाहेंगे कि आज इस बज़्म का, इस प्रोग्राम, इस एपिसोड का आगाज़ भी आपके कलाम से हो। भरपूर तालियों के साथ मोइन साहब का इस्तक़बाल। बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन साहिबा। आकाशवाणी भवन का ये रंग भवन और उसमें बहार सुखन के दरमियान ये तमाम अहले फ़न। तो बहरहाल मुझे हुक्म हुआ है कि पहले मैं अपने कुछ शेरों से आगाज़ करूं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि बहार सुखन के इस खूबसूरत एपिसोड में जो शोरा शामिल हैं उनसे आपका तारुफ़ पहले करा दूं। तो मैं अपने बाईं तरफ से तारुफ़ कराता हूं। जनाब शाहिद अंजुम साहब आज के इस महफ़िल में शामिल हैं। उसके बाद जनाब सुरेंद्र सिंह शजर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनके बाद तशरीफ़ रखते हैं आप सबके महबूब शायर जनाब इकबाल अशहर साहब। दरमियान में हमारे मुशायरों का वक़ार, और सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि मुशायरे की तहज़ीब के नंबरदार जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। और उसके बाद वो शायर जो उन शोरा की फ़हरिस्त में शामिल हैं कि जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपने लिए वो कामयाबियाँ हासिल कर ली थी कि जहाँ पहुँचने का तसव्वुर भी आसान नहीं होता, जनाब मंज़र भोपाली साहब। और सबसे आखिर में जदीद लबो लहजे के शायर जिन्होंने अपनी शायरी को नई तकनीक से आरास्ता किया है, जनाब आदिल रशीद साहब इस मुशायरे में शामिल। तो आइए हज़रात, इससे पहले कि मैं अपनी शायरी आप लोगों की खिदमत में पेश करूं,
मैं शायरी के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शायरी एक ऐसा फ़न है कि किसी शायर के हाथ में आप अंगारे दे दीजिए, वो उसके फूल बना देगा। उसको कांटे दे दीजिए, उन कांटों से गुलाब खिला देगा। उसको रेगिस्तान दे दीजिए, वो रेगिस्तान से दरिया बहा देगा। ये हमारे शायरों की खूबी होती है। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ ताकि आपको शायरी की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। एक कूज़ागर, एक पॉटर जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो अपने चाक पर कुछ बना रहा था। उसकी अहलिया, उसकी वाइफ उधर से गुज़रती है। उसने पूछा कि क्या बना रहे हैं आप? तो उसने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ। उनकी बीवी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, चिलम न बनाइए बल्कि सुराही बनाइए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आने वाला है और सुराहिया जो है वो उससे काफ़ी अच्छा कारोबार या बिज़नेस हो सकता है। बहरहाल वो तो चाक पर रखी हुई मट्टी थी। नासिर सैयद का एक शेर है कि न जाने अगली घड़ी क्या से क्या मैं हो जाऊं, अभी तो चाक पे हूँ दस्ते कूज़ागर में। तो कभी भी शक्ल बदल सकती है। उसने चिलम बनाने का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके वहाँ से सुराही बनानी शुरू कर दी। मट्टी से आवाज़ आती है कि कूज़ागर, अभी तो तू चिलम बना रहा था, अब तूने सुराही बनाना शुरू कर दिया, ऐसा आखिर क्या हुआ? तो उस कूज़ागर ने कहा कि मेरा इरादा बदल गया। मट्टी से आवाज़ आती है कि तुम्हारा तो इरादा बदल गया, मेरी तो किस्मत बदल गई, मेरी तो तकदीर बदल गई। अगर मैं चिलम होती तो लोगों का सीना फूंक देती, लेकिन मैं सुराही होकर लोगों को सैराब करूंगी और उससे मुझे सवाब हासिल होगा। तो शोरा हजरात, हमारे कलमकार, साहित्यकार, कवि अपने कलम से इस ज़माने की तकदीर को बदल सकते हैं। तो आज ये तमाम शोरा यहाँ पर मौजूद हैं जो मशाहिर हैं और ज़माने की रफ्तार को धीमा या तेज़ करने का हुनर रखते हैं, जो एहतसाज लोग हैं। बस मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने तमाम सीनियर शोरा से कि चंद शेर मैं पढ़ दूँ, चूँकि मुझे लगा कि मुझे आगाज़ करना चाहिए। तो यहाँ से चंद शेर पढ़ देता हूँ कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताज़गी कम है। गज़ल के फूलों पे इस बार ताज़गी कम है, मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है। मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है। शेर मुलाहिज़ा करें कि ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं कुछ इनमें ज़्यादा है, रोशनी कम है। ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं कुछ इनमें ज़्यादा है, रोशनी कम है। और वो शेर जिसकी वजह से मैं ये गज़ल कहने पर मजबूर हुआ था, वो शेर भी मैं पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, शामिल हुई हज़रात। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूँ तो ज़िंदगी कम है। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। बेहद शुक्रिया। एक मतला कुछ शेर और समात कर लीजिए। अर्ज़ करता हूं कि जो बात हमने कही थी वो एक फसाना था, जो बात हमने कही थी वो एक फसाना था, बस इस बहाने तेरा ज़र्फ़ आज़माना था, बस इस बहाने तेरा ज़र्फ़ आज़माना था। शेर मुलाहिज़ा करें दोस्तों कि मेरा अमल तेरे किरदार का ही अक्स तो है, मेरा अमल तेरे किरदार का ही अक्स तो है, ज़रा हुनर से तुझे आईना दिखाना था। मेरा अमल तेरे किरदार का ही अक्स तो है, इसी हुनर से तुझे आईना दिखाना था। और शेर जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपका शेर है, पेश करता हूँ। ये तेज़ धूप हमें कैसे सांवला करती, ये तेज़ धूप हमें कैसे सांवला करती, हमारे सर पे दुआओं का शामियाना था। ये तेज़ धूप हमें कैसे सांवला करती, हमारे सर पे दुआओं का शामियाना था। मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था। कोसों दूर नतीजे में था हम सफ़रों से, कोसों दूर नतीजे में था हम सफ़रों से, रुक रुक कर जो मील के पत्थर देख रहा था। कोसों दूर नतीजे में था हम सफ़रों से, रुक रुक कर जो मील के पत्थर देख रहा था। और ये शेर ख़ास तौर से
और इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एक बार जब आप शेर सुन लें तो कुछ ऐसी तालियां बजा दीजिए ताकि लगे कि मुशायरा उन मंजिलों तक जाएगा, आने वाले शोरा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। पेश करता हूँ। कोसों दूर नतीजे में था हम सफ़रों से, रुक रुक कर जो मील के पत्थर देख रहा था। शेर ये कहा है कि दिल से उतर जाऊँगा ये मालूम नहीं था। दिल से उतर जाऊँगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था। बहुत शुक्रिया सर। दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। और शेर आपका शेर है ये भी, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के। स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नज़र का नहीं है धूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नज़र का नहीं है धूप का है। हमारा चश्मा नज़र का नहीं है धूप का है। ये शेर भी सुन लें। आँखों पर बहुत से शेर कहे जाते हैं। तुम उसकी आँखों की सरहद से दूर ही रहना, तुम उसकी आँखों की सरहद से दूर ही रहना। ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है, तुम उसकी आँखों की सरहद से दूर ही रहना। ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। और एक घर का बिल्कुल घरेलू मौजू, गांव देहात का एक टॉपिक है जिसको शेर बना रहा हूँ, शायद कम्युनिकेट हो जाए आप तक। अर्ज़ करता हूँ, फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं। ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं, ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। और एक बड़ा ज़ाती सा शेर, लेकिन आपको लगेगा कि ये शेर आपका भी है, इसलिए कि बहुत से रिश्ते हैं दुनिया में, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बीवी हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, कलीग्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक कमी सी रह जाती है ज़िंदगी में, जो इंसान खुद ही उसको बर्दाश्त करता है। वो शेर आप समाप्त कर लें। अर्ज़ करता हूँ, ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पर, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। और वो शेर जिसकी वजह से मेरी गज़ल मशहूर हो गई, बहुत हिंदुस्तान के बाहर से भी दादाई वो पढ़ देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से बोझ अकेले। शुक्रिया दोस्तों, मैंने आगाज़ किया क्योंकि इतनी बड़ी महफिल में मैं ही आगाज़ कर सकता था, सब मेरे सीनियर हैं। आइए बहार सुखन में कुछ और रंग शामिल करते हैं, कुछ और मौसम शामिल करते हैं।
बहुत से मौसम होते हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम चार। लेकिन इन चार मौसमों के अलावा भी बहुत से मौसम हैं जो शायर महसूस कर सकता है। उसी में एक ऐसा मौसम कि जहाँ मोहब्बतें भी हैं, जहाँ रिश्तों के बीच इख्तलाफात भी हैं, जहाँ समाज की खुरदरी सच्चाइयाँ भी है। जब इन तमाम मौसमों को लेकर कोई शख्स जदीद लहजे के साथ आगे बढ़ता है तो उसका नाम आदिल रशीद हो जाता है। जनाब आदिल रशीद साहब, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो जो इधर सोशल मीडिया और वर्चुअल स्पेस और डिजिटल मीडिया की जो वोकेबलरी है, जो डिक्शन है, उसके साथ वो शायरी को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप पुरजोर तालियों में जनाब आदिल रशीद का खैर मकदम करें, मैं उनसे गुजारिश हूँ। जदीद लबो लहजे के हवाले से अब ये एक जो लोग यहाँ हैं और महफिल जिस तरह की है, मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर जहाँ जहाँ से याद आए और मैं पेश करता हूँ। नौजवान भी हैं। मतलब ये है कि सर्दी की आमद है, तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे, तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे, हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे। वाह, क्या कहनी है भाई, वाह 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 वाह। तेरी बख्शी हुई दौलत को फिर बाहर निकालेंगे, हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर, हम अब की सर्दियों में फिर वही स्वेटर निकालेंगे, बहुत महफूज रखे हैं तुम्हारी याद के मोती। वाह 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 वाह। शेर सुनिएगा, बहुत बहुत महफूज रखे हैं तुम्हारी याद के मोती, हम अहमक हैं जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। बहुत महफूज रखे हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तुम्हारी याद के मोती, हम अहमक हैं जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। एक शेर ये इसमें ये भी हो गया है कि हम अहमक हैं जो आंखें खोलकर गौहर निकालेंगे। वाह। वो जिनकी तोतलाहट दूर करने की तुम्हें धुन है। वाह 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 वाह। वो जिनकी तोतलाहट दूर करने की तुम्हें धुन है, तुम्हारे सामने यही ज़बां गज भर निकालेंगे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। वो जिनकी तोतलाहट दूर करने की तुम्हें धुन है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आज करता हूँ कि वो गज़ल पढ़ देता हूँ कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। वाह, क्या बात है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है। वाह, आदाब भाई, वाह 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 शुक्रिया। वाह। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है। पहली मोहब्बत होती है। शेर सुनिएगा कि पहली मोहब्बत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। वाह। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। वाह भाई, क्या कहने हैं आदिल साहब, वाह वाह वाह। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। वाह। और मोइन, ये शेर तुमने नहीं सुना है कि एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। लफ्ज़ वफा पर क्या तकरीरें करते थे, लफ्ज़ वफा पर क्या तकरीरें करते थे, तुम वही हो सोच के हैरत होती है। क्या कहने भाई। लफ्ज़ वफा पर क्या तकरीरें करते थे, तुम हो वही, ये सोच के हैरत होती है। वाह। तुम वही हो सोच के हैरत होती है। और सदर मोहतरम की इजाज़त से पढ़ रहा हूँ कि तंगी है
तो शहर बदल कर देखो तुम। वाह तंगी है तो शहर बदल कर देखो तुम। हिजरत में हर हाल में बरकत होती है। वाह वाह वाह, तंगी है तो शहर बदल कर देखो तुम। क्या कहने भाई। हिजरत में हर हाल में बरकत होती है। वाह, उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। तन्हाई में मुझको वहशत होती है। वाह उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। तन्हाई में मुझको वहशत होती है। और एक तल्ख सा शेर कभी कभी हो जाता है कि उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में। तन्हाई में मुझको वहशत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, वाह वाह वाह, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती। मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से। मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से। अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मत उलझा कर हम जैसे दीवानों से। क्या कहने भाई। अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है। एक दो शेर और सुन लीजिए कि कुछ अच्छे भी शेर सुनाऊं आपको कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी। इसका मतलब नहीं पढ़ रहा हूं कि मुझे उम्मीद है मुश्किलें मुझ पे पड़ी और फिर आसान भी हुई। वाह मुश्किलें मुझ पे पड़ी और फिर आशा भी हुई। और फिर आशा भी हुई। उन्हीं लम्हों में कई चेहरे बदलते देखे। वाह क्या मुश्किलें मुझ पे पड़ी और फिर आशा भी हुई। उन्हीं लम्हों में कई चेहरे बदलते देखे। याद आए कई टूटे हुए ख्वाबों के महल। वाह याद आए कई टूटे हुए ख्वाबों के महल। खंडहरों में जो लिखे नाम किसी के देखे। वाह 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 वाह। याद आए कई टूटे हुए ख्वाबों के महल। खंडहरों में जो लिखे नाम किसी के देखे। और एक शेर मैं आपको पेश करके चाहता हूं कि आप इसको रूह तक पहुंचे कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी और फिर आशा भी हुई। उन्हीं लम्हों में कई चेहरे बदलते देखे। काम बच्चों का है, बच्चों को ही करने दीजिए। वाह 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 वाह। काम बच्चों का है, बच्चों को ही करने दीजिए। क्या जरूरी है कि एक बाप भी सपने देखे। क्या कहने। वाह काम बच्चों का है, बच्चों को ही करने दीजिए। क्या जरूरी है। क्या जरूरी है कि एक बाप भी सपने देखे। वाह हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। वाह हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। और सितम ये भरे दरबार कहे जाते हैं। वाह 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 वाह। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे दरबार कहे जाते हैं। शेर सुनिएगा कि जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। इकबाल भाई शुक्रिया। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। नसीम भाई के हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। क्या बात है भाई। वाह जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। वाह आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। एक तुम हो, वाह 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 वाह। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको। एक तुम हो कि ज़बां पर नहीं काबू तुमको। एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते। वाह 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 वाह।
एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। ये गज़ल पढ़ता हूँ कि अर्ज़ करता हूँ कि हम उनको अगर पहुँच जाएं तो बताइएगा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बड़ी मोतबर समाते हैं आप इधर भी, और डाइस बहुत मोतबर है। हम उनको इश्क की जागीर से निकालते हैं। हम उनको इश्क की जागीर से निकालते हैं। हम उनको इश्क की जागीर से निकालते हैं, हवस बदन की जो तस्वीर से निकालते हैं। बस ऐसे ही सुन लीजिए मतलब, तो और देर के बाद समझ में आएगा कि हम उनको इश्क की जागीर से निकालते हैं, हवस बदन की जो तस्वीर से निकालते हैं। हम अहले इश्क रविश भी है मुख्तलिफ अपनी, कि हम तो ख्वाब भी ताबीर से निकालते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आदाब। हम अहले इश्क रविश भी है मुख्तलिफ अपनी, कि हम तो ख्वाब भी ताबीर से निकालते हैं। हम ऐसे गाज़िए हिजरत के दरमियाने सफ़र, वाह। हम ऐसे गाज़िए हिजरत के दरमियाने सफ़र, मवाद छालों का शमशीर से निकालते हैं। वाह वाह वाह। हम ऐसे गाज़िए हिजरत के दरमियाने सफ़र, मवाद छालों का शमशीर से निकालते हैं। सहे वो दर्द के एहसासे दर्द खत्म हुआ। वाह 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 वाह। सहे वो दर्द के एहसासे दर्द खत्म हुआ, सो तिनका आँख का अब तीर से निकालते हैं। वाह 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 वाह। सहे वो दर्द के एहसासे दर्द खत्म हुआ, सो तिनका आँख का अब तीर से निकालते हैं। असीरे गम है सो मोहताजे आली जाह नहीं। वाह 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 वाह। असीरे गम है सो मोहताजे आली जाह नहीं, सदाए रक्स तो जंजीर से निकालते क्या हैं। कहने हैं, वाह 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 वाह। सदाए रक्स तो जंजीर से निकालते हैं। सवाल करते हैं जब अहले तमकन्नत हमसे, वाह। सवाल करते हैं जब अहले तमकन्नत हमसे, सवाल करते हैं जब अहले तमकन्नत हमसे, जवाब खुतबे शब्बीर से निकालते हैं। वाह। सवाल करते हैं जब अहले तमकन्नत हमसे, जवाब खुतबे शब्बीर से निकालते हैं। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। वाह 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 वाह। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। वाह 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 वाह। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, हाँ हाँ हाँ। बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत ना उठानी पड़ जाए। वाह 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 वाह। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, क्या कहने हैं। कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए। कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब, वाह वाह वाह। कल तुम्हें इश्क हुआ, कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब। लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए। वाह 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 वाह। लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए। और शेर सुनिएगा कि बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, हाँ हाँ। बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, कहीं ऐसा न हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या। कहीं ऐसा न हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। और अर्ज करता हूं कि ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। वाह 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 वाह। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, क्या कहने। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, वाह। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना।
मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना, और जाने जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला। जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। यहाँ करना वहाँ करना, जहाँ में 4 सू करना, क्या कहने, क्या कहने। इधर करना उधर करना, जहां में 4 सू करना, तुम्हें मेरी इजाजत है कि मेरे रूबरू करना। क्या कहने, ज्यादा चाहता हूं। इधर करना उधर करना, जहां में 4 सू करना, तुम्हें मेरी इजाजत है कि मेरे रूबरू करना। अगर मेरी बुराई से तुम्हें कुछ फायदा पहुंचे, तुम्हें मेरी कसम है 2 बुराई फालतू करना। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। जनाब आदिल रशीद अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपने महसूस किया कि उन्होंने ज़िंदगी के बहुत से तजर्बात, मुशाहिदात अपनी शायरी के अंदर पेश किए और कुछ वाक़यात भी उनकी शायरी में महसूस हुए। उन्होंने मोहब्बत से लेकर इख्तलाफात तक तमाम मनाजिर अपनी शायरी के ज़रिए दिखाए। उन्होंने कहा कि पहली मोहब्बत होती है। ज़ाहिर के पहला इश्क की अपनी अहमियत है, और जो भी किसी चीज़ को अव्वलियत हासिल होती है उसकी अहमियत होती है। चाहे पहली मोहब्बत हो, पहला इश्क हो, मौसम की पहली बारिश हो, बहार का पहला फूल हो। इसी तरह हमारे शोरा भी जो उनकी फ़िक्र की पहली, एक तरह से ये कहिए कि खुशबू होती है या महक होती है, उसकी अपनी अहमियत होती है। आइए मैं उस शख्स को इस वक्त ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ कि जिसने हिंदुस्तान के शिमाल से लेकर जनूब तक और मगरिब से लेकर मशरिक़ तक, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इधर नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस मुल्क का मुतालिया किया है बज़ाते खुद वहाँ जाकर। इसलिए आप महसूस करेंगे कि उसकी शायरी में कभी कश्मीर का जिक्र है, कभी गुवाहाटी का हुस्न है, कभी शिमाली हिंदुस्तान मिलेगा, कहीं जनूबी हिंद नज़र आ जाएगा। लेकिन वो जहाँ भी गए उनकी शायरी से हिंदुस्तान की मट्टी कहीं जुदा नहीं हुई। इसलिए उनकी शायरी में आपको हिंदुस्तानी तहज़ीब भी मिलेगी और हिंदुस्तानी तहज़ीब की तारीख़ भी नज़र आएगी। मैं जनाब शाहिद अंजुम साहब से गुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। इस्तक़बाल कीजिए जनाब शाहिद अंजुम साहब का। इजाज़त चाहता हूँ। बहुत ही मोतबर डाइस बहार सुखन, एक शेर पढ़ता हूँ कि काम रूप की कच्ची छाली खाते हैं। वाह, काम रूप की कच्ची छाली खाते हैं। काम रूप की कच्ची छाली खाते हैं। काम रूप की कच्ची छाली खाते हैं। रोज़ किसी लड़की से गाली खाते हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए, जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। एक मतलब पढ़ता हूँ कि तमाम उम्र इसी दश्त में गुजारी है। तमाम उम्र इसी दश्त में गुजारी है। तमाम उम्र इसी दश्त में गुजारी है। किसी का गम मेरी आंखों की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। किसी का गम मेरी आंखों की जिम्मेदारी है। और शेर मुलाजा करें कि खुदा ने मेरे लिए रिज्क तो उतार दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने। खुदा ने मेरे लिए रिज्क तो उतार दिया, तुम्हारे लम्स की बरकत नहीं उतारी है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तुम्हारे लम्स की बरकत नहीं उतारी है। और ये शेर मुलाजा करें कि हवा किसी की तरफ देर तक नहीं रहती। वाह, हवा किसी की तरफ देर तक नहीं। हवा किसी की तरफ देर तक नहीं रहती। चिराग सोच रहे हैं हवा हमारी है। वाह 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 वाह। चिराग सोच रहे हैं हवा हमारी है। तमाम उम्र इसी दश्त में गुजारी है। एक गज़ल का मतलब मुलाजा करें इकबाल भाई के बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं। बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं।
बज़ में जाना से कट गया हूँ मैं, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, वाह, क्या बात है, क्या बात अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं। शेर मुलाहिजा करें कि अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। 2 कदम पीछे हट गया हूँ मैं, भाई वाह 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 वाह, फिर पढ़िए, वाह 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 वाह। अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। क्या कहने, 2 कदम पीछे हट गया हूँ मैं। और एक शेर और आपकी नज़र करता हूँ कि इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। हिमाचल में रहता हूँ मैं, इस बार बड़े बादल फटे हैं वहाँ पर, और नवाज साहब कुछ हिस्सा मेरे घर का भी बह गया। एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। शेर मुलाजा करें कि आज आंखों में आ गया सैलाब, आज आंखों में आ गया सैलाब, आज आंखों में आ गया सैलाब, आज बादल सा फट गया हूँ मैं। वाह 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 वाह, आज बादल सा फट गया हूँ मैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुमको मंजिल मिले तो कह देना, तुमको मंजिल मिले तो कह देना, तुमको मंजिल मिले तो कह देना, रास्ते से पलट गया हूँ मैं। वाह 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 वाह, रास्ते से पलट गया हूँ मैं। वाह वाह वाह। और ये मैं पढ़ना चाहता हूँ नवाज साहब की मौजूदगी में शेर के। धूप में तो बुलंद कामत था, धूप में तो बुलंद कामत था, धूप में तो बुलंद कामत था, साइबानों में घट गया हूँ क्या मैं। कहने भाई, वाह 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 वाह। साइबानों में घट गया हूँ मैं, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। क्या कहने, अर्ज़ क्या है कि बस इतनी सी, मुलाजा करें, बस इतनी सी सुने हजरात, खुदाई चाहता हूँ, वाह, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। बस इतनी सी, बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया मोइन शादाब भाई का जी, याद दिलाने के लिए। बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। असलम बेताब भाई कोई जिक्र कर रहे थे, शेर सुनिए कि मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मैं डमरू तक रसाई चाहता हूँ। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। क्या गज़ल में मीर के जैसी बलागत, गज़ल में मीर के जैसी बलागत, भजन में मीराबाई चाहता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा। भजन में मीराबाई चाहता हूँ, मैं तुलसीदास के घर का सुखनवर, क्या कहने, मैं तुलसीदास के घर का सुखनवर, सुखन में पारसाई चाहता हूँ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। सुखन में पारसाई चाहता हूँ, वाह। तेरे दीदार की प्यासी हैं आँखें, तेरी दीदार की प्यासी, तेरे दीदार की प्यासी हैं आँखें, तेरी जलवा नुमाई चाहता हूँ। वाह 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 वाह। जी, बहुत शुक्रिया। एक और सुना देता हूँ हिंदुस्तानी गज़ल पे जाता हूँ कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, वाह, क्या बात है। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, वाह, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि अब
इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं। वाह 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 वाह। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। क्या कहने हैं, क्या कहने, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। वाह। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। एक शेर और हुआ इस गज़ल में कि घर का बंटवारा पहले भी होता था। वाह, घर का बंटवारा पहले भी होता था। घर का बंटवारा पहले भी होता था, रोज़न भी दीवारों दर में रहते थे। क्या कहने हैं, रोज़न वाह, भी वाह, 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 वाह। रोज़न भी दीवारों दर में रहते थे। और गज़ल का शेर हुआ है कि तेरी ख्वाहिश पंख लगाए फिरती थी। तेरी खातिर पंख लगाए फिरती, तेरी ख्वाहिश तेरी पंख लगाए फिरती थी। तेरी ख्वाहिश पंख लगाए फिरती थी, पहले हम दिन रात सफ़र में रहते थे। क्या कहने हैं, पहले वाह, हम वाह, दिन वाह, रात वाह, सफ़र में रहते थे। और आखिरी शेर, मैं खाने में सब गिरवी रखाया हूँ। मैं खाने में सब गिरवी रखाया हूँ। वाह, 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 वाह। कैसे कैसे ख्वाब नज़र में रहते क्या थे। कहने हैं, वाह 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 वाह। कैसे कैसे ख्वाब नज़र में रहते थे। मैं एक गज़ल पढ़ना चाहता था, उसको 2-3 शेर पढ़ता जा चाहता हूँ। फिर क्या कहने, अर्ज़ क्या है कि किसी की याद के पल के अलावा कुछ भी नहीं। वाह, किसी की याद के पल के अलावा कुछ भी नहीं। नवाज साहब के पास बहुत कुछ है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। किसी की याद के पल के अलावा कुछ भी नहीं, कि मेरे पास गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। कि मेरे पास गजल के अलावा कुछ गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं। और दोस्तों, आप सबकी नज़र करता हूँ ये शेर कि मेरा तो पेड़ के दुख दर्द से भी रिश्ता है। वाह 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 वाह। मेरा तो पेड़ के दुख दर्द से भी रिश्ता है, तेरे दिमाग में फल के अलावा कुछ भी क्या नहीं। कहनी है, वाह 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 वाह। मेरा तो पेड़ के दुख दर्द से भी रिश्ता है, बहुत अच्छा है। क्या तेरे दिमाग में फल के अलावा कुछ भी नहीं। और ये शेर बिल्कुल वही हमारी हिंदुस्तानी पूरी तारीख के हर एक मोड़ तिलाई हिरन के जैसा है, सोने के हिरन के जैसा। वाह, हर एक मोड़ तिलाई तिलाई हिरन के जैसा है, वफा की राह में छल के अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहने हैं भाई, वाह। वफा की राह में छल के अलावा कुछ भी नहीं। हर एक सवाल, एक शेर अगर आपको पसंद आ जाए तो फिर छूना चाहिए वो। मेरी निगाह में उजड़े हुए परिंदे हैं। वाह वाह वाह। मेरी निगाह में उजड़े हुए परिंदे हैं, तेरी नज़र में महल के अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। तेरी नज़र में महल के अलावा कुछ भी नहीं। हर एक सवाल तेरा आज के ताल्लुक से, मेरे जवाब में कल के अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह। मेरे जवाब में कल के अलावा कुछ भी नहीं। और ये आखिरी शेर, मेरे खुदा ने मुझे किस कदर नवाजा है। मेरे खुदा ने मुझे किस कदर नवाजा है। मेरे खुदा ने मुझे किस कदर नवाजा है, मैं चाहता था गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत कहने हैं, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। जनाब शाहिद अंजुम साहब अपनी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे। हज़रात जी, जो इब्तदा में शोरा अपना कलाम पढ़ते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। ये समझिए कि बुनियाद में अगर मजबूत पत्थर शामिल न हो तो कोई बड़ी इमारत तामीर नहीं की जा सकती है। तो आज के जिन शोरा ने पहले कलाम पढ़ा, उनकी अपनी बहुत अहमियत है, और हम तमाम अपने बड़े शोरा तक वहाँ से पहुँचेंगे और एक खूबसूरत इमारत इस मुशायरे की तैयार होगी। मैं तो इब्तदा में कलाम पढ़ने वालों को एक रनवे मानता हूँ कि अगर रनवे न हो तो कोई हवाई जहाज जो है वो परवाज़ नहीं कर सकता है, टेक ऑफ नहीं कर सकता है।
बहरहाल मैं चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत मुशायरा यहाँ से हो गया है। एक और बहुत ही संजीदा फ़िक्र शायर, वो शायर की जिसकी शायरी सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करती है लेकिन गहरा असर छोड़ती है। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। ये हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक बहुत बड़ा अलमिया या ट्रेजेडी है। और ऐसी तमाम विडंबनाओं को जो शख्स शायरी बनाता है उसे हम सुरेंद्र सिंह शजर के नाम से जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब सुरेंद्र सिंह शजर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। 2 किताबें उनकी शाये हो चुकी हैं, उनसे उनका कलाम सुनिए। बहार सुखन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतले ने अर्ज़ किया कि कभी किसी को शिकायत गिला ना हो कोई। वाह। कभी किसी को शिकायत गिला ना हो कोई, मैं चाहता हूँ कि मुझसे खफा ना हो कोई। कभी किसी को शिकायत गिला ना हो कोई, मैं चाहता हूँ कि मुझसे खफा ना हो कोई। और ये मतलब अर्ज़ किया कि जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। और अजब इस शहर का दस्तूर देखा, अजब इस शहर का दस्तूर देखा, यहाँ कोई किसी से खुश नहीं है। अजब इस शहर का दस्तूर देखा, यहाँ कोई किसी से खुश नहीं है। और एक मतलब और कुछ शेर मतलब अर्ज़ किया कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और दिल का झुकना बहुत ज़रूरी है, दिल का झुकना बहुत ज़रूरी है। सर झुकाने से रब नहीं मिलता। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। सोचिए तो सबब नहीं क्या मिलता, बात है। दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और दिल का झुकना बहुत ज़रूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। वाह। और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। और मतलब अर्ज़ किया कि ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग। वाह। मतलब देखिए इकबाल भाई कि ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग, ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग, कहाँ गए वो उसूलों पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग, कहाँ गए वो उसूलों पे चलने वाले लोग। और शेर पेश करता हूँ कि किसी चिराग से रोशन जहाँ नहीं होगा, किसी चिराग से रोशन जहाँ नहीं होगा, जो बुझ गए ये चिरागों सा जलने वाले लोग। वाह 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 वाह। किसी चिराग से रोशन जहाँ नहीं होगा, जो बुझ गए ये चिरागों सा जलने वाले लोग। और एक मतलब और शेर पेश करता हूँ। मतलब यूँ अर्ज़ किया कि तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी। वाह। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। वाह। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी। वाह 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 वाह। मुखालिफ हो, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। वाह। और गज़ल की चंद अशार मतलब अर्ज़ किया कि अब ज़माना मियाँ बेहतर नहीं आने वाला। वाह। अब ज़माना मियाँ बेहतर बेहतर नहीं आने वाला।
लौट कर कोई पैगंबर नहीं आने वाला। वाह। अब ज़माना मियाँ बेहतर नहीं आने वाला, लौट कर कोई पैगंबर नहीं आने वाला, पैगंबर नहीं आने वाला। और अब नए सूरमा पैदा हमें करने होंगे, अब नए सूरमा पैदा हमें करने होंगे, कब्र से तो कोई उठकर नहीं आने वाला। क्या बात अब नए सूरमा पैदा हमें करने होंगे, कब्र से तो कोई कब्र से तो नहीं कोई आने वाला। उठकर नहीं आने वाला। और मैं न दीवाना न शीशा हूँ न फलदार दरख्त। वाह वाह वाह। मैं न दीवाना न शीशा हूँ न फलदार दरख्त, मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आने वाला। आहा हा हा हा। मैं न दीवाना, भाई वाह मैं वाह न वाह दीवाना वाह न वाह। शीशा हूँ न फलदार दरख्त, मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आने वाला। और सुलह समझौते पे रखती है यकीन अब दुनिया, सुलह समझौते पे रखती है यकीन अब दुनिया, दार तक लेके कोई सर नहीं आने वाला। क्या कहनी। वाह वाह, सुलह वाह। समझौते पे यकीन रखती है अब दुनिया, दार तक लेके कोई सर नहीं आने वाला। और कुछ एक दो जी इरशाद। मतलब अर्ज किया कि क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, वाह 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 वाह। क्या वाह, कहें वाह वाह वाह। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। क्या बात है। क्या कहें कौन सी बस्ती कौन में सी कहाँ बस्ती रहते में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हैं? बहुत खूब। मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। क्या बात है। वाह वाह। मैं वाह, सुनता वाह। हूँ, मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। और पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, वाह। पहले रहते थे मकानों पहले में बड़े रहते चैन थे से मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। वाह वाह वाह। पहले वाह, रहते वाह। थे पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। और ये फसादात, ये मज़हब के भयानक झगड़े, आहा। ये फसादात, ये मज़हब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये फसादात, ये मज़हब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। और सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, वाह। सबने देखी है तबाही, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। तुम तो कहते थे वहाँ अहले ज़ुबान रहते हैं, आहा हा हा। वाह वाह। सबने वाह, देखी वाह, है। वाह वाह वाह। सबने देखी है तबाही बड़ी आहा, खामोशी आहा। से। तुम तो कहते थे वहाँ अहले ज़ुबान रहते हैं, और खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, बहुत खूब। खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवां रहते हैं। आहा हा हा। वाह वाह। खुश्क वाह, मिलती वाह। है मसरत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवां रहते हैं। और जो ना सोचें कभी अपने लिए दुनिया में शजर, वाह। जो न सोचें कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। क्या बात है। जो क्या न बात सोचें है। कभी वाह। अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। क्या शुक्रिया। कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। बहुत खूब। ख़वातीन और हज़रात, बहुत खूबसूरत मुशायरा आपके पेश नज़र रहा। और क्या कहा जाए कि हर ख़याल, हर फ़िक्र, हर एहसास, हर जज्बा बहुत खूबसूरत था। खूब से खूबतर की तलाश में हमारे शुअरा कराम ने यहाँ जो समा बांधा है वो आपके पेश नज़र रहा। तो जो कैफियत अभी आपने यहाँ मुलाहज़ा फरमाई हमारे तमाम शुअरा कराम के कलाम में, उसी से मिलती जुलती बात पर या उन्हीं जज्बात को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे कि किसी शायर ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो ख़ुद पे गुज़रे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहक़ां सड़क के बनने पे क्यों खफा था। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहक़ां सड़क के बनने पे क्यों खफा था। वो उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। ये वो कसक है, वो मलाल है, वो रायगानी का एहसास है जो अभी आपने हमारे शुअरा इकराम के कलाम में सुना। और हमें उम्मीद है
कि ये कैफ़ियत बहुत देर तक आपके दिलों में रहेगी और कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। ये लम्हा फ़िक्रिया है, तो सोचते रहें, समझते रहें और इनसे कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल करें ताकि ज़िंदगी में आगे उजाले आ सकें आपकी ज़िंदगियों में। ये कहते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि अक्स खुशबू हूँ, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई। खुशबू का सफ़र जारी है, थोड़ा सा इंतज़ार और अगले एपिसोड में इस मुशायरे को हम मुकम्मल करेंगे। इजाज़त लेते हैं, आदाब।